जारी नहीं रखेगी। The Reserve Bank of India is going to be withdrawing the 2000 rupee note from circulation. तो दोस्तों जैसे ही आरबीआई का सर्कुलर आया कि 2000 के नोट अब बंद हो गए हैं तो मार्केट में हाहाकार मच गया और काफी कंफ्यूजन भी है लोगों को। लोग ये पूछना चाहते हैं सर कि ये बताओ कि ये तो आपने बता दिया कि 2000 के नोट अब आरबीआई की तरफ से नहीं आने वाले, तो क्या 2000 का नोट बैन हो गया है? लोगों को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन है। दूसरी बात, क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मान लो अगर आपने 2000 का नोट एक्सचेंज नहीं करा पाए आप, या आपके पास गलती से रह गया, आप डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक अकाउंट में नहीं जमा करा पाए, तो उस केस में क्या होगा? सो गाइस पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं वीडियो में, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि सबकी कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर होने वाली। सो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि ये कंफ्यूजन सबकी दूर हो जाए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा मकसद है आपको डेली अपडेट्स देना टैक्सेशन और फाइनेंस से रिलेटेड। सो जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई का नया सर्कुलर आया जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि 2000 के जो नोट है उसको विड्रॉ किया जा रहा है। दैट मींस अब 2000 के जो नोट है वो मार्केट में नहीं दिखने चाहिए। ये सर्कुलर के अंदर ऐसा मेंशन हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के पहले बता दूं, अगर मैं इसको पीछे इतिहास में लेके जाता हूं, हिस्ट्री की मैं बात करता हूं। देखिए 2016 के अंदर हमारा नोटबंदी हुई थी, डेमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट। सो नोटबंदी के दौरान ये जो हमारे नोट से 2000 के वो गवर्नमेंट की तरफ से इनकी छपाई चालू हुई थी, लेकिन इसका दोस्तों जो यूज था 2000 के नोट का वो काफी कम होने लग गया। हम आम जनता के यूज में 2000 का नोट बहुत ज्यादा कम था, उसकी जो यूसेज थी। सो इसीलिए 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको पूरी तरह से जो उसकी प्रिंटिंग थी, यानी कि बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से 2000 का नोट और नहीं आएगा मार्केट में। जो पुराने चल रहे थे 2-3 साल के वही मार्केट में घूमते रहेंगे। तो इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने अब यहां पे सर्कुलर निकाला है। रिसेंट सर्कुलर दोस्तों अभी आया है कि अब 2000 के जो नोट आपके पास रखे हुए हैं आप उनको यूज तो कर रहे हैं, वो एज अ लीगल टेंडर आप उनको यूज कर सकते हो। यहां पे दोस्तों लीगल टेंडर का मतलब है कि आप उनको रोजमर्रा जो आप काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप कुछ भी खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, या आप लेन देन करना चाहते हैं तो 2000 के नोट में कर सकते हैं। लोगों के बीच में अफवाह बनी हुई है कि सर 2000 का नोट बैन हो गया। दोस्तों बैन नहीं हुआ है, आप समझो इस चीज को, बैन नहीं हुआ है। आपको किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं, सामान खरीदना है, लेकिन फिर भी लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, सर ये तो हमें पता लग गया कि चलो लीगल टेंडर है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या अगर ये नोट मेरे पास 30 सितंबर के बाद मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, मान लो मेरे पास 5 नोट थे 2000 के, मैं उसको जमा नहीं करा पाया या एक्सचेंज नहीं करा पाया। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि सर्कुलर के अंदर ये मेंशन है, आरबीआई को जो सर्कुलर आया है कि अब जो है आप अपने जो नोट्स हैं 2000 के उसको जाके एक्सचेंज करा सकते हो किसी भी बैंक में जाके, मैक्सिमम 20,000 रुपए एक बारी में, और आप उस 2000 के नोट को जमा भी करा सकते हो। जितना मर्जी आप अपने बैंक में जाके 2000 का जो नोट है उसको जमा करा सकते हो। उसकी जो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गवर्नमेंट ने वो रखे है 23 मई से लेके 30 सितंबर 2023 का, जो इसमें टाइम दे रखा है 4 महीने का, यानी कि 4 महीने का दोस्तों टाइम है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो 2000 का नोट था ना वो मार्केट में वैसे ही कम यूज हो रहा था। जो एग्जिस्टिंग नोट्स है जो हमारे पास रखे हुए हैं या जो ब्लैक मनी लोगों के पास पड़ी हुई है, किसी के पास पड़ी हुई है, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश करी है कुछ हद तक जो पड़े हुए हैं एक लिमिटेड वे में कि भाई आप इनको आके अपने एक्सचेंज करा लो या फिर आप इसको जमा करा दो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सर्कुलर पढ़ के, पूरा पहले सर्कुलर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ले आऊं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा आरबीआई का सर्कुलर जो आरबीआई ने इशू किया था 19 मई 2023 को कि 2000 रुपीज डेनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। सो गाइस इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या कहा। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे जो 2000 का जो डेनोमिनेशन का जो बैंक नोट था हमारा 2016 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया जब हमारी नोटबंदी हुई थी, ठीक है जी। अब उसके बाद लेकिन मैं बात करूं कि जो प्रिंटिंग थी 2000 के नोट की वो पहले ही 18-19 के अंदर हमने जो गवर्नमेंट ने दी वो बंद कर दी थी। और अबाउट 89% ऑफ 2000 रुपीज डेनोमिनेशन बैंक नोट वर इशूड प्रायर टू मार्च 2017 एंड आर एट द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 से 5 years. The total value of these banknotes in circulation has declined from 6.7 lakh crore at its peak as on March 31, 2018. 37% of the notes in circulation, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये जो 37.3% का जो आंकड़ा है जो सर्कुलेशन में था उस टाइम मार्च 18 में,
वो घट के दोस्तों 10% रह गया मार्च 2023 तक, 2023 में। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट दिस डेनोमिनेशन इज नॉट कॉमनली यूज फॉर ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बैंक नोट था 2000 का, वो हम कॉमनली ज़्यादातर यूज नहीं कर रहे थे। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यूसेज की बात करूं उसकी, तो 1.5% या 2% के आसपास है जिसको हम यूज कर रहे थे अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए 2000 की नोट को। फर्दर स्टॉक ऑफ द बैंक नोट इन अदर डेनोमिनेशन कंटिन्यू टू एडुकेट टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, राइट। अब उसके बाद इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लेके आई क्लीन नोट पॉलिसी, आरबीआई ने जो लेके आई थी कि भाई अब पूरी तरह से उन्होंने 2000 के नोट का जो है वो विड्रॉ कर लिया सर्कुलेशन से, यानी कि बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कोई भी नया नोट मार्केट में नहीं जाएगा। लेकिन ये देखो, ये जो पॉइंट लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि 2000 का नोट अभी भी आप कंटिन्यू करेंगे एज अ लीगल टेंडर, यानी कि आप लेन देन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन अ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन 2013-14 के अंदर सिमिलर तरह का विड्रॉल हुआ था 14 में। और अकॉर्डिंगली जो अब यहाँ पे जो 6 पॉइंट है कि आप डिपॉजिट कर सकते हो 2000 का बैंक नोट अपने बैंक अकाउंट के अंदर एक्सचेंज करा सकते हो, यानी कि 2000 का नोट देके उसके बदले में, अगर मैं एक नोट की बात करूं तो उसके बदले में 500 के आप 4 नोट ले सकते हो, यानी कि एक्सचेंज का ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने दे रखा है। और 2000 के जो नोट है अपने बैंक अकाउंट में जमा भी करा सकते हो, जैसे एज यूजुअल जमा कराते हो वैसे ही जमा कराना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिना किसी पेनल्टी या बिना किसी चार्जेस के आप जमा करा सकते हो। और एक बारी में अगर एक्सचेंज की बात करें तो दोस्तों आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का अमाउंट ही एक्सचेंज कर सकते हो 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, जो यहाँ पे टोटल अभी दिखा रखा है। टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन टाइम बाउंड मैनर टू प्रोवाइड एडुकेट टाइम टू द मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑल बैंक शैल प्रोवाइड डिपॉजिट एंड एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 बैंक नोट्स अंटिल 30 सितंबर तक, जैसे बोला गया है। सेपरेट गाइडलाइंस हैव बीन इशूड। अब इस चीज को लेके जो गाइडलाइंस है वो बैंक को इशू कर दिया आरबीआई ने। दोस्तों लास्ट पॉइंट इसके अंदर है, द मेंबर ऑफ द पब्लिक आर एनकरेज टू यूटिलाइज द टाइम अप टू 30 सितंबर टू डिपॉजिट एक्सचेंज 2000 बैंक नोट्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रही है कि इसके अंदर ये मेंशन नहीं हुआ कि 30 सितंबर के बाद जो नोट अगर आपके पास रह जाते हैं, मान लो आप उनको जमा नहीं करा पाए, एक्सचेंज नहीं करा पाए, तो उस केस में क्या होगा। देखिए दोस्तों इसके लिए आरबीआई की अलग से गाइडलाइंस आनी है। अभी जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आएगी। हालांकि गवर्नमेंट ने सिमिलरली ये बोल दिया कि ये लीगल टेंडर आप इसको यूज कर सकते हो, आप लेन देन करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन उनका क्या, जो लोगों को कंफ्यूजन है कि 30 सितंबर के बाद अगर रह गया कोई नोट आपके पास रह गया, मेरे पास है, उसका क्या कर सकते हैं? क्या वो मतलब वो बेकार हो जाएगा, कोई इसका यूज नहीं रहेगा? तो दोस्तों इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन अभी एज अ ये है कि आप उसको कोशिश करें कि आप उसको एक्सचेंज करा ले, अपने अकाउंट में आप जमा करा दें। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।